हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस तक पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में हम महान हिमालय तक देख चुके थे। आज की हमारी जो क्लास है, इसमें हम लघु हिमालय और शिवालिक को देखेंगे और फिर उसके बाद हम ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सक्सेस तक को। तो चलिए तो फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पहले ही महान हिमालय तक पढ़ चुके हैं। महान हिमालय तक तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले, लेकिन आज हम पहले लघु हिमालय पढ़ेंगे। लघु लघु हिमालय के बाद कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद लघु के बाद शिवालिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हिमालय का राज्य के आधार पर, मतलब कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन जो है उसको देखेंगे। अगर इस क्लास में हो पाया तो इस क्लास में देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। एक सेकेंड। तो लघु हिमालय, लघु हिमालय इसका दूसरा नाम है मध्य हिमालय। हिमालय ये हुआ लघु हिमालय, मध्य हिमालय। तो लघु हिमालय मध्य हिमालय में तो आपको पता है कि इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है। इसका विस्तार बृहद महान हिमालय के दक्षिण में। तो देखिए, आपको पता होगा कि पहले ट्रांस हिमालय था जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर थे। उसके बाद महान हिमालय जो हिमालय का श्रेणी था, और उसके दक्षिण में ये होता है, उसके दक्षिण में मध्य हिमालय होता है, और मध्य हिमालय होता है। यह पर्वत श्रेणी 50 किलोमीटर चौड़ी तथा 3000 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर औसतन ऊंची है। इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई 3000 इसकी ऊंचाई 3000 मीटर से लेके 4500 मीटर तक है। 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर है, 4500 मीटर तक है। और इसकी लंबाई नहीं, इसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई इसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर है। तो आपको पता है कि महान हिमालय के दक्षिण में है, इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि लघु मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो लघु हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, शिवालिक श्रेणी के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, मतलब लघु और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है। मतलब इसका मतलब यह है कि लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। अब इसका चौथा पॉइंट यह है कि लघु हिमालय मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल, नागटिब्बर, मसूरी और महावर श्रेणियां आती है। इसके अंदर 4 श्रेणियां आती हैं। तो इसके अंदर श्रेणियां, लघु हिमालय के अंदर श्रेणियां, तो श्रेणियों में पहले पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल
धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल धौलाधर, नाग लाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी और मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी है। तो अब पीर पंजाल श्रेणी जो है, पीर पंजाल श्रेणी आपकी पीर पंजाल श्रेणी आपका जम्मू कश्मीर में, धौलाधर श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में, जो धौलाधर श्रेणी आपका हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा श्रेणी उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी नेपाल में और मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में। इसी तरह नाग टिब्बा श्रेणी उत्तराखंड में और मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में। अब ये तो हो गया आपके श्रेणियों के नाम। अब इसके ढालों पे जो इसकी ढालें हैं, ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ढालों पर घास के मैदान। तो जम्मू कश्मीर में अलग है, जम्मू कश्मीर में इसका जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। जो इसके घासों के मैदान हैं वो तीनों राज्यों में अलग अलग नेम से हैं। तो पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में क्या। तो जम्मू कश्मीर के अंदर गुलमर्ग, सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर के अंदर गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग। और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में इसको बुग्याल, उत्तराखंड में इसको बुग्याल घास के मैदान, तथा जब हिमाचल प्रदेश में पठार, हिमाचल प्रदेश में पयार, तैयार करते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि इसके ढालों पर घास के मैदान जो पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में उसको गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग करते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको प्यार करते हैं और उत्तराखंड में इसमें बुग्याल घास के मैदान करते हैं। और इनकी जो श्रेणियां हैं, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी और मसूरी श्रेणी। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी नेपाल में, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब इसके पॉइंट्स और देखते हैं कि अगर और कुछ पॉइंट्स हो इसमें, वैसे तो इसमें सब कुछ हो गया, लेकिन और थोड़ा बहुत पॉइंट इसमें हो तो फिर देख लेते हैं। हाँ, अब इसके एक पॉइंट्स और हो सकते हैं। पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो लघु हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, तो इसका मतलब कि लघु हिमालय, मध्य हिमालय में इसका विस्तार बृहद हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है, चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है। लघु हिमालय और शिवालिक को मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। इसकी श्रेणियों में पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी और मसूरी श्रेणी है। इसके ढालों पर घास के मैदान जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग है, हिमाचल प्रदेश में बयार है, उत्तराखंड में बुग्याल है। अब देखते हैं फटाफट इसमें जो पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं तो उसको देख लेते हैं फटाफट। दो पॉइंट इसमें है। इसमें जो पर्यटक स्थल है उसको देख लेते हैं, और पर्यटक स्थल के अलावा एक पॉइंट और है उसको देख लेते हैं। फिर फटाफट शिवालिक को देखते हैं, और अगर टाइम बचेगा तो दूसरी क्लास अन्य कोई टॉपिक कर लेंगे, मतलब कि नदियों के आधार पर विभाजन उसको देख लेंगे। लेकिन अगर टाइम नहीं बचता है तो दूसरी क्लास में देखेंगे। फटाफट कर लेते हैं।
तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि लघु हिमालय बृहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी एवं काठमांडू घाटी है। लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय के बीच कश्मीर घाटी एवं काठमांडू घाटी है। अब लघु हिमालय के पर्यटक स्थल है। लघु हिमालय के पर्यटक स्थल तो इसके पर्यटक स्थल, लघु हिमालय में जो पर्यटक स्थल है, लघु हिमालय के पर्यटक स्थलों में, तो पर्यटक स्थलों में रानीखेत, मनाली, चक्राता। रानीखेत उत्तराखंड में, मनाली हिमाचल प्रदेश, चक्राता उत्तराखंड में, हाफलॉन्ग असम का, हाफलॉन्ग असम का, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, और एक दो और हो गया, डलहौजी, हाँ, शिमला, मसूरी, नैनीताल। शिमला, मसूरी, नैनीताल। तो यह है पर्यटक स्थल, लघु हिमालय के पर्यटक स्थल। तो इसको देखते हैं, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी पाई जाती है। पर्यटक स्थलों में रानीखेत उत्तराखंड में, मनाली हिमाचल प्रदेश में, चक्राता उत्तराखंड में, हाफलॉन्ग असम में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, और शिमला, मसूरी, नैनीताल। शिमला हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड यूके, और नैनीताल यूके में। तो ये रहा लघु हिमालय। अब फटाफट देखते हैं हम शिवालिक हिमालय को। तो शिवालिक हिमालय में क्या क्या है? शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियों के नीचे फिर गंगा का मैदान आ जाता है। शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी जो है ये लगातार, मतलब कि ये रेगुलर श्रेणी है एक तरह से। और जो लघु श्रेणी थी वो जैसे कि कुछ कुछ जगह पे, जैसे हिमाचल प्रदेश में मसूरी है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, महाभारत श्रेणी नेपाल में है, और इसी तरह नागदेव श्रेणी इसमें है, क्या नाम है, उत्तराखंड में है, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है। इस तरह से छोटे छोटे में अलग अलग है, लेकिन जो शिवालिक श्रेणी है ये लगातार है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी, सबसे दक्षिणी श्रेणी सेकंड पॉइंट, यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है,
श्रेणी है। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। इसकी उत्पत्ति हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निक्षेप एवं वलन पड़ने से तो इसकी उत्पत्ति हिमालय की जो नदियां आती हैं, जैसे गंगा हुई और अन्य नदियां भी हैं, गंडक है या जो भी नेपाल से नदियां निकलती हैं वो निक्षेप लाती हैं और नीचे के मैदान में निक्षेप एवं वलन से इस श्रेणी का निर्माण हुआ है। औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर। 1500 मीटर इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर। तो इसमें देखते हैं कि यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। उत्पत्ति हिमालय के नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप में बलन पड़ने से हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 में इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक। है। तो इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच में घाटियां पाई जाती हैं। जिन्हें पश्चिम में दून एवं पूर्व में द्वार कहते हैं। पश्चिम में दून एवं पूर्व में द्वार कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो होगा, जैसे इसका मतलब ये है कि लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच में घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में
जैसे हिमालय के पश्चिम तरफ में देखेंगे तो पश्चिम की तरफ की जो घाटियां हैं उनको दून कहा जाता है, जो पूर्व की तरफ घाटियां उसको द्वार कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में आप देहरादून, हरिद्वार ये सब है, देहरादून, हरिद्वार या पाटलिदून आदि है, इस एग्जाम्पल है। तो ये रहा शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में आप एक बार और रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो इसके डिवीजन में देखते हैं कि शिवालिक श्रेणी सबसे दक्षिणी श्रेणी है, हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। उत्पत्ति इसकी हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप में वर्णन पड़ने से हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। विस्तार इसका पाकिस्तान के पोर्टद्वार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में पहाड़ी और घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। तो ये रहा आज का हमारा लघु हिमालय का। अब लघु हिमालय के बाद हमको देखना है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, लेकिन इस क्लास में नहीं होगा। तो हम क्लास कैसे रहेगी आपको ज़्यादा ज़्यादा बताइए, ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल सक्सेस तक को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।